हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एबीआई आकाश इंस्टीट्यूट में। मैं आकाश का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए अगला चैप्टर की ओर चलते हैं। एक्सरसाइज 13.3 आज शुरू होगा। कल परसों 2 चैप्टर आपका डाला गया, 3 चैप्टर हो गया आपका मेंस्ट्रुएशन का। बहुत अच्छा लगा आपको। आइए अगला चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। निकालिए, बुक निकाल लीजिए आप। 13.2 एनसीईआरटी एक्सरसाइज नंबर 13.3 का आज। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका दिया गया है, स्क्रीन पर क्वेश्चन देखिए, पढ़िए और बनाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जितना फॉर्मूला पढ़ाया गया आपको उस सभी माध्यम से पढ़ाया गया कि आपका चैप्टर उसी तरीक़े से कंप्लीट हो जाएगा। केवल क्वेश्चन समझिए और बनाने का प्रयास कीजिए, जरूर बन जाएगा, ना कि सवाल कोई नहीं है। क्वेश्चन आपका दिया गया है, त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जैसा कि कल क्वेश्चन बताए थे कल कि अगर कोई बाल्टी होता है उसमें पानी डाल जाता है पानी उसमें, या कोई अगर कंक्रीट हो या स्टेनलेस स्टील हो, किसी को अगर गोली को पिघलाया जाता है तो पिघलाना का मतलब होता है वो पानी के फॉर्म में जाता होगा, मेल्टेड होता है। इंग्लिश में समझेंगे, जब भी अगर एक गोला हुआ या स्टेनलेस स्टील हुआ, कुछ भी गोली हुआ, अगर इसको पिघलाया जाता है, मेल्टेड किया जाता है, तो एक लिक्विड फॉर्म में आता है। किसी भी लिक्विड फॉर्म में गया, इसका मतलब क्या हुआ, वो आयतन को डिनोट करता है, वॉल्यूम को डिनोट करता है। जैसा आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है कि एक धातु के गोला है, जैसे एक धातु का गोला है, वो गोले का त्रिज्या कितना दिया गया है, 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ये केंद्र अगर लेते हैं तो 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाया गया, मिल्टेड किया गया। इसके मतलब हुआ कि इसका वॉल्यूम निकलेगा, क्योंकि मिल्टेड किया गया, लिक्विड फॉर्म में गया। किसी भी चीज़ को अगर लिक्विड फॉर्म में जाता है तो उसका आयतन बेहतरीन निकलता है, ठीक। और पिघलाकर एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन के आकार में इस प्रकार ढाल दिया गया। इसी को जब पिघलाया गया यहाँ पर, तो एक बेलन का फॉर्मेट तैयार होता है इस प्रकार, जो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन में इसको पिघलाकर बना दिया गया, ठीक। इसके मतलब क्या समझे आप कि यही गोला है, इसी को पिघलाकर क्या कर दिया गया, एक बेलन बना दिया गया। अगर ये दोनों की इसका आयतन निकालेंगे स्फीयर के और सिलेंडर का, और दोनों का बराबर कर देंगे, क्या इसका हाइट नहीं निकल जाएगा। यह ऊंचाई दिया गया, पूछता है इस जो बनाया गया सिलेंडर, इसका हाइट ज्ञात करें। तो हाइट निकालने के लिए अगर इसका जब वॉल्यूम की बात करते हैं तो 4/3 पाई आर क्यू, ये हो गया। ये होता है स्फीयर। अगर इसका बात करें सिलेंडर का, सिलेंडर का बात करते हैं तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। चूँकि एक स्फीयर से मेरा सिलेंडर बनाया जाता है, इसलिए ये दोनों को क्या करेंगे, आपस में बराबर कर देंगे, ठीक है, क्योंकि इसी से फॉर्मेट बनाया गया। अब इसका कुछ नहीं, इसमें मान रखना है, अगर इसमें कुछ कटने वाला हो तो कटा सकते हैं, पाई से पाई ये कट जाएगा। 4/3 आर का मान दिया गया आपका। ये स्फीयर है, गोला है, तो इसका आर का मान कितना दिया गया, 4.2। तो 4.2 गुना 4.2 आर क्यू है, इसलिए 3 बार आर लिख दिया, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला दिया गया है, तो 6 गुना 6, और हाइट निकालना है इसका, ठीक है। सॉल्व करेंगे जो आएगा आपका, ये काटेंगे यहाँ पर 14। अगर यहाँ पर दशमलव हटाते हैं, ये दशमलव हटाएंगे तो 10 10, और ये भी दशमलव हटा देंगे तो यहाँ पर बटा 10 लिख सकते हैं, ठीक है। ये 6 से काटेंगे 7, ये 6 से कटेगा 7, गुना जब होगा इसमें तो 7 से 49 और 4 चौके 56, तो h बराबर क्या हो जाएगा, 49 गुना 56
बटा 1000। ये जब गुना करेंगे, जो भी गुना करके आपका आएगा वही आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा। इसका हाइट पूछ रहा था, इसका हाइट यही होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 2 नंबर दिया गया है। क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस गोले को पिघलाकर एक बड़ा सा ठोस गोला बनाया जाता है, तो इस गोले की त्रिज्या ज्ञात करें। 6, 8 और 10 सेंटीमीटर। 6, 8 और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ये भी त्रिज्या मान लीजिए इसको R1 मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं, इसको R3 मान लेते हैं। 6, 8, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 ठोस गोले को आपस में एक बड़ा सा ठोस गोला बनाया गया, तो जो उस बड़ा सा ठोस गोला बनेगा उसका पूछ रहा है त्रिज्या ज्ञात करें। क्वेश्चन उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब जब इसका अगर तीनों को एक साथ मिलाते हैं तो हम जानते हैं ठोस गोला स्फीयर 4/3 पाई R1 का क्यूब लिख सकते हैं यहाँ पर, प्लस 4/3 पाई R2 का क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 का क्यूब लिख सकते हैं। बेसिकली जो है ये तीनों का जो कंबाइंड किया गया तो इसका एक आयतन निकला, वो हो गया बड़ा सा गोला बनकर तैयार हुआ 4/3 पाई कैपिटल R मान लेते हैं इसका। ये बड़ा सा एक गोला बनकर तैयार हो गया। क्योंकि पहला क्वेश्चन जैसा है कि तीनों से मिलकर एक बड़ा गोला बनाया गया, तो तीनों से मिलकर एक बड़ा गोला बना दिया गया, तो यही इसका त्रिज्या पूछ रहा है। अगर यहाँ से 4/3 अगर पाई कॉमन लेते हैं, 4/3 पाई अगर कॉमन लेते हैं, कुछ कॉमन लेने वाला तो ले सकते हैं, उसके बाद बना सकते हैं। चूँकि यहाँ पर क्या हो जाएगा R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब इजकल टू 4/3 पाई R क्यूब। कोई दिक्कत? यहाँ से देखेंगे 4/3 पाई इससे कट जाएगा। ठीक है, क्या बचेगा हमारा R क्यूब बराबर, ये इधर लिखेंगे। अब इसका मान पुट करते हैं, क्या ये 6 का क्यूब, तो 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब लिख सकते हैं। अरे बोलो, ठीक है, कोई दिक्कत? अगर यहाँ से R क्यूब का मान निकालते हैं तो 6 का क्यूब हम जानते हैं 216 होता है, प्लस 8 का क्यूब कितना होता है 512, प्लस 10 का क्यूब 1000। ठीक है, अगर इसको यहाँ पर देखें, जैसे ये R क्यूब है, तो अगर ये तीनों को जोड़ेंगे तो R क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 1500, 502, 700, 16, 12, 28, 728, 1728, 1728। अगर R का मान निकालेंगे तो हम जानते हैं, यहाँ पर आप जरूर लिखेंगे लैंग्वेज क्यूबिक बोथ साइड या क्यूबिक रूट बोथ साइड। ठीक है, तो ये क्यूबिक चल जाएगा इधर, अर्थात ये चल जाएगा रूट में, ये क्यूबिक आ जाएगा 1728। हम जानते हैं, आप भी जानते होंगे कि 1728 का क्यूब रूट निकालेंगे तो 12 का 3 बार गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसका क्यूब रूट होता है 1728। यही त्रिज्या पूछा था कि एक बड़ा सा सॉलिड जो स्फीयर बना उसका त्रिज्या अर्थात रेडियस क्या होगा, यही होगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। पहले बता दें एक बात और कि जितना भी आपका चैप्टर खत्म हुआ मेंस्ट्रुएशन का, सरफेस एरिया, वॉल्यूम का, एक तो बाई पार्ट आपका दिया गया, इसमें आसान कि एक में एरिया निकालना था 13.1 में, 13.2 में दिया था आपको वॉल्यूम निकालना है। तीसरा में इसमें थोड़ा मिक्स क्वेश्चन दिया गया है, किसी में वॉल्यूम निकालना, एरिया निकालना, हो सकता होगा नहीं देखें। इसके बाद वाला भी चैप्टर हो सके उसमें मिक्सर दिया हुआ, इसलिए बार बार बोलते हैं कि क्वेश्चन को समझिए, पढ़िए, उसके बाद बनाने का प्रयास कीजिए। जिस तरह क्वेश्चन का है उस तरह आप फिगर पहले डील करें,
फिगर बनाया कि फिगर कैसे बनता है। अगर फिगर बनाना सीख लिए तो मेंस्ट्रुएशन आपका चुटकी में निकल जाएगा। अगर 3 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो व्यास 7 सेंटीमीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा गया और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 × 14 मीटर वाले एक चबूतरा बनाया गया। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करें। अगर एक कुआं खोदा गया, वेल इंग्लिश में बताता है वेल, कुआं को अगर एक कुआं खोदा गया तो कुआं का शेप ऐसा ही होगा। 3D आकार का होता है कुआं, जैसे कि पहला क्लास में आपको बताया गया था। कोई भी कुआं होता है या कोई भी चबूतरा होता है जो तो सब क्या होता है 3D आकार का होता है। ये इसका व्यास दिया गया, यहाँ से यहाँ दिया गया 7 सेंटीमीटर और केंद्र मानते हैं तो त्रिज्या क्या होगा 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। हुआ कि नहीं? ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? 20 मीटर ऊंचाई दिया गया, 20 मीटर ऊंचाई ये मीटर में दिया गया। ठीक, तो हम जानते हैं अगर कोई गड्ढा खोदते हैं, गड्ढा खोदना हो तो उसमें से मिट्टी निकालना हो, उसका मतलब क्या, उसका आयतन निकालेंगे तो पता चल जाएगा उसमें से मिट्टी कितना निकला। या आप समझ सकते हैं अगर ये टैंक है, इसमें से पानी अगर निकालना होगा तो समझ सकते हैं आप पहले उसका आयतन निकालेंगे तो पता चल जाएगा कितना उसमें पानी है। सेम कंसेप्ट है, इसका क्या होगा आयतन निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा इसमें मिट्टी कितना है, उसके बाद वो मिट्टी निकाला होगा बाहर। ठीक, क्वेश्चन आगे दिया गया है, खोदने से निकली मिट्टी को समान रूप में फैलाकर 22 × 14 का एक चबूतरा बनाया गया। इससे मिट्टी निकाला गया और मिट्टी निकाल कर एक चबूतरा बना दिया गया। ये चबूतरा आप जानते होंगे, चबूतरा क्या होता है, एक घनाभ का आकार का होता है। आप देखिएगा कहीं चबूतरा देखिएगा तो एक घनाभ का आकार का चबूतरा होता है। या आप ऐसा देखते हैं कि एक चबूतरा को तो क्या होता है उसका फेस दिखाई देता है, बताया था पहला क्लास में आपको। तो ये जो चबूतरा हुआ इसका 22 को निकाल दिया गया, इसमें 22-14 मीटर, सॉरी इतना मिट्टी इसमें से निकाल कर एक चबूतरा बना दिया गया। तो चबूतरा बना दिया गया 22-14 का चबूतरा बना दिया गया। लेकिन हम जानते हैं ये एल होता है, ये बी होता है तो एच ए बी एच होता है, क्योंकि घनाभ होता है, क्यूबॉइड होता है तो क्यूबॉइड में एल बी एच होता है। तो क्या हम, चूँकि ये जो गड्ढा खोदा गया तो इसी गड्ढा में से मिट्टी निकाला गया है और इस गड्ढा से मिट्टी निकाल कर क्या हो गया एक चबूतरा बनाकर तैयार कर दिया गया। अर्थात दोनों का अगर वॉल्यूम सेम करते हैं तो क्या मेरा हाइट नहीं आ जाएगा क्या? आइए निकालते हैं इसको। अगर इसका वॉल्यूम देखते हैं, सिलेंडर का वॉल्यूम, अगर यहाँ पर सिलेंडर होता है, इसका वॉल्यूम निकालते हैं तो पाई r²s, जैसा कि आपको पता होगा फॉर्मूला। ये क्यूबॉइड है, अगर क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालते हैं हम तो LBH होता है, हम जानते हैं। ठीक है, चूंकि ये दोनों इससे ये बनाया गया निकाल कर तो क्या होगा पहला फंडा है बराबर होगा, क्योंकि इसी से बनाया गया। मान रखेंगे, आंसर लाएंगे, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना दिया गया है 3.5, तो r² तो 3.5 गुना 3.5, एच का मान कितना दिया गया है 20, एल का मान दिया गया यहाँ पर 22 और 14, और हाइट तो निकालना है हमको है क्वेश्चन के अनुसार। ठीक है, अगर ये दोनों दशमलव हटेगा तो क्या हो जाएगा, नीचे 100 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये 5 हो जाएगा। अब कोई कटने वाला यहाँ हो सकता है 7 2 14 7 25, ये 2 से चाहे ये 2 रहने दे, ये 22 से ये 22 कट सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब जब इसको हाइट निकालेंगे तो 5 दूना 10 और ये तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10,
एच, ये गुना होगा दोनों, तो यहाँ से दूसरे 2 गुना होगा और एच से आएगा तो 10 एच इजिकल टू कितना हो जाएगा 25। क्रॉस मल्टीप्लाई है, कोई दिक्कत? ठीक है, ये आपका हाइट आ जाएगा कितना 25/10 अर्थात 2.5 मीटर, यही आपका हाइट इसका आ जाएगा। तो जो उसमें से मिट्टी निकाला गया वो गड्ढे में से, उसका जो चबूतरा बना 22 14 गुना एच 2.5 निकल गया। ठीक है, अब इसका वॉल्यूम निकाल के चेक कीजिए, जब बराबर होगा तो इसका वॉल्यूम बिल्कुल सेम आ जाएगा। यहाँ पर निकाल के चेक कर सकते हैं आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्रॉस मल्टीप्लाई गुना भाग हुआ कटा है। ठीक है, आप निकाल के चेक कर सकते हैं। दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 नंबर की ओर बढ़ते हैं। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन दिया गया है, समझने वाला क्वेश्चन है, या ध्यान समझिए, दिमाग कंसंट्रेट करके। क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर दिया गया है, पढ़िए समझिए। व्यास 3 मीटर की एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा गया। सेम क्वेश्चन, सेम पैटर्न। इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ा एक वृत्ताकार बलाय रिंग जो होता है बनाते हैं। समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बना दिया गया, तो इस बांध की ऊंचाई ज्ञात करें। इस क्वेश्चन बनाने से पहले थोड़ा मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे कि क्या बोल रहे हैं। जैसे आप रिंग देखे होगा कि रिंग क्या होता है, ये अगर गोला है तो इसके ये तरफ होता है रिंग, ये होता है ना क्या, जैसे ये आप रिंग समझ सकते हैं। अगर ये रिंग होगा, रिंग है, चाहे ये अगर रिंग टाइप का है, काला जैसे होगा तो रिंग टाइप का है, तो इसका जो ये स्मॉल आर होगा, मान लेते हैं स्मॉल आर, अगर एक मान लेते हैं कैपिटल आर होगा ये। ठीक है, तो अगर हम बोलते हैं इस क्वेश्चन में कि इस भाग का हमको ये जो है इस भाग का क्षेत्रफल निकाले, या इस भाग का ये भाग हमको निकाले, ये भाग होगा क्या। तो स्टार्टिंग क्लास में बताए थे कि अगर ये एक सर्किल ऐसे दिया है तो ये क्या होता है, एक सर्कल है, ये वृत्त है। जब तक इसमें एक नहीं बनाया जाए ऐसा तो गोला नहीं निकाला, कब ये एक वृत्त है। तो हम जानते हैं इस साइडेड भाग का रीजन निकालने के लिए, जैसे आप ये अगर कड़ा आप देख रहे हैं या रिंग देख रहे हैं, तो रिंग का कुछ ना कुछ मोटाई होगा कि नहीं, वैसा ही इसका कुछ ना कुछ मोटाई होगा। जैसे ये रिंग का जो भाग होगा हल्का पतला हो मोटा हो, कुछ ना कुछ उसका मोटाई होगा। वही भाग पूछ रहा है कि इस भाग का क्षेत्रफल निकालें। अगर ये पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं तो हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद अगर हम ये छोटा वाला वृत्त का क्षेत्रफल निकाला कर अगर इस बड़ा वाला में से घटा देते हैं तो क्या ये बचा हुआ भाग का क्षेत्रफल नहीं आ जाएगा क्या। अगर इसमें से छोटा पाई आर स्क्वायर इससे निकाल लेते हैं, अगर कहने का मतलब ये बड़ा वाला वृत्त से छोटा वाला वृत्त का एरिया निकाल लेते हैं, तो क्या ये इसका मोटाई नहीं आ जाएगा, रिंग का इसका मोटाई क्या नहीं आ जाएगा क्या, बिल्कुल आ जाएगा। यही तो मोटाई हमको निकालना है। ठीक है, समझ गए। तो इसी कहा था रिंग का एरिया कहा था, इसको रिंग का क्षेत्रफल भी कहा जाता है। जो पाई, इसमें पाई कॉमन लेता है आर स्क्वायर इंटू, अगर जैसे इसमें पाई कॉमन लेंगे तो कैपिटल आर स्क्वायर और माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये होता है रिंग का एरिया, एरिया ऑफ रिंग लिख सकते हैं, या वलय का क्षेत्रफल यही कहलाता है। ठीक है, समझ गए। अब अपना क्वेश्चन की ओर बढ़े। अब क्वेश्चन पढ़े ध्यान से और समझे क्वेश्चन में क्या कहा है। क्वेश्चन दिया गया है एक 3 मीटर व्यास वाला एक कुआं खोदा गया। जैसे एक कुआं खोद दिया गया, सेम क्वेश्चन है पहले जैसा।
अगर 3 मीटर व्यास यहाँ से यहाँ अगर 3 मीटर व्यास दिया गया है तो इसके अगर त्रिज्या की बात करते हैं तो त्रिज्या रेडियस कितना हो जाएगा 1.5 लिख सकते हैं मीटर। कोई दिक्कत। अब इसमें 14 मीटर ऊंचाई, 14 मीटर गहराई वाला, 14 मीटर गहराई। ध्यान से समझेंगे, एक बार क्वेश्चन फिर समझाते हैं, पहले क्वेश्चन समझे क्योंकि कंपटीशन में ऐसा क्वेश्चन अक्सर मेंस में आता है कि इतना दिया गया, किनारा बना दिया गया, क्या फलना डलना क्या बना दिया गया, इसलिए क्वेश्चन बोल रहे हैं, आप ध्यान से समझे। अब इसे हटा देते हैं। अब क्वेश्चन दिया गया आपका कि इतना तो गड्ढा खोद दिया गया, फिर पहला क्वेश्चन आपका रेडियस मालूम है, इसका तो एरिया निकालना पड़ेगा क्योंकि इसमें मिट्टी निकालना होगा। अब जो है इसमें से निकली हुई मिट्टी, इसमें से मिट्टी निकला मतलब इसका आयतन निकालेंगे, मिट्टी इसका निकलेगा। उसके बाद कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार रिंग बनाते हैं। अगर इसमें से मिट्टी निकाल दिया गया और उसके बाद अगर एक वृत्ताकार इसमें रिंग बना दिया गया, रिंग के जैसा बना दिया गया, जिसकी चौड़ाई जो है, चौड़ाई का मतलब यही तो होता है चौड़ाई, अरे बोलो, यही होगा चौड़ाई ना। तो चौड़ाई क्या करेगा, ये तो हाइट का काम करेगा, इसको सॉरी रेडियस का काम करेगा। क्यों रेडियस का काम करेगा, क्योंकि जैसा कि अभी बताए कि एक अंदर एक सर्किल हो गया और भाई एक बाहर एक सर्किल हो गया। फिगर को ध्यान से दे, अगर ये 1.5 है तो 4 मीटर चौड़ी एक गड्ढा खोदा, 4 मीटर चौड़ी, इसी में से मिट्टी निकाल के इसको भरा गया होगा, चबूतरा टाइप का बना दिया गया होगा। तो 4 मीटर मतलब यहाँ से 4 मीटर चौड़ी जो है इसको बनाया गया होगा किनारा, ठीक। तो बेसिक जो है बेसिकली इसका किनारा ही बनाया गया होगा। तो ये जो है कुछ ऐसा शेप का दिखाई दे रहा होगा, अगर इसको मैं हटा दें तो कुछ ऐसा ही शेप में दिखाई दे रहा होगा। तो क्या हम समझ सकते हैं कि ये फिगर इसको डिनोट कर रहा होगा, इसलिए पहले ही बता दिए कि ये बलय का होता है नियम, ठीक है। अब हम जानते हैं कि ये जो है एक रिंग फॉर्म हो गया, तो इसका पूरा का एरिया निकाल के इसके एरिया में से घटा देंगे। तो यही तो मेरा पूछ रहा है भाग, जो इसका ऊंचाई पूछ रहा है कि इसका जो किनारा बनाया गया उस किनारे की ऊंचाई क्या होगी। बात में समझ में आ रहा है। क्वेश्चन पढ़े एक बार फिर से, अंत लाइन कि बांध की ऊंचाई, जो इससे बांध मेरा बनाया गया होगा उस बांध की ऊंचाई। तो आप जब किनारा आप बना दे या आप कुआं देखते हैं तो कुआं का देखते हैं कुछ मोटाई उसका होता है, वही बेसिकली उसका हाइट निकालना है। समझ गए क्वेश्चन। अब आइए क्वेश्चन बनाते हैं। इसको कैसे इसको बनाएंगे, पहला काम, पहले तो इसको हाइट हमको दिया गया है, रेडियस दिया गया, तो ये तो वॉल्यूम निकलेगा क्योंकि इसी में से मिट्टी निकाला गया। अब निकालते हैं वॉल्यूम। जब सिलेंडर का वॉल्यूम निकालते हैं, सिलेंडर अगर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, आप अपना लैंग्वेज जरूर लिखिए बुक में, क्योंकि लैंग्वेज भी अपना आपका मार्क्स बढ़ाएगा। पाई आर स्क्वायर एच, अगर पाई का मान 22/7 रख दे, आर स्क्वायर कितना दिया गया 1.5 गुना 1.5, एच का मान 14, अगर दोनों में काटेंगे ये तो 2, तो 22 में 44, और 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, तो 2.25 लिख सकते हैं इसको। कोई दिक्कत, ठीक है। अब जब इसको गुना कराएंगे हम, या आप इसको आसानी से लिए इसको क्या लिख सकते हैं 2 गुना 22 रन दीजिए, ठीक है। ये 22 इसलिए रन दे कि 22 से गुना आ जाएगा मेरा काउंटिंग में। 22 25 110 0 11, 22 दूना 44, 11 55, 5 दशमलव यहाँ पर आ जाएगा, फिर 5, 22 दूना 44 और 5 49, ठीक है। अब गुना 2, दशमलव के बाद 0 का भरना रहता है, तो 49.25 49.5 ये है, गुना 2 कितना हो जाएगा 50 गुना 100 99 हो जाएगा। इसका ये आयतन आ गया।
इतना मीटर क्यूब जो है उसमें से माटी निकाल दिया गया, मिट्टी निकाला गया होगा, इतना ही इसमें से मिट्टी निकाला गया होगा। और इसी मिट्टी को निकाल कर एक सर्किल का आकार का एक चबूतरा बना दिया गया, किनारा बनाया होगा। तो अब इसका एरिया इसका निकालेंगे, ठीक है। ये तो इसका आ गया आयतन, ठीक। अब इसे मिटाते हैं। अब देखिए इसको छोड़ देते हैं, आगे समझाएंगे इसको क्यों छोड़ते हैं। क्योंकि पहला क्वेश्चन आप याद कीजिए, इसी की मिट्टी से निकाल कर ये किनारा बनाया गया तो इसका वॉल्यूम जो है, इसका क्षेत्रफल का क्या बराबर नहीं होगा क्या, इसका वॉल्यूम का बराबर नहीं होगा क्या। तो जैसा कि अभी बताए, इसका वॉल्यूम अगर निकालते हैं तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, बलाई का रिंग का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ रिंग लिख सकते हैं, बराबर क्या होता है पाई, अगर आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर लिख सकते हैं। जैसा कि अभी बताया, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ये बड़ा वाला क्या हो गया माइनस छोटा वाला का, तभी तो ये किनारा निकलेगा मेरा, हाँ या ना। इनटू कितना हाइट का बनाया गया, तो हाइट से गुना करा दीजिए, और ये वॉल्यूम दिया है तो ये वॉल्यूम के बराबर होगा, अर्थात इसी से तो बनाया गया कि नहीं, इसी से मल्टी निकाल बनाया गया। अब इसका लाइन खत्म। यहाँ तक समझने में किसी प्रकार की कोई तकलीफ हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, क्योंकि यहाँ पर आप छुपाएंगे समझने में तो आगे जाके बहुत ज़्यादा परेशानी आपको झेलना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, जो मेरा आएगा वही राइट आंसर आ जाएगा। भाई आर स्क्वायर, देखिए यहाँ पर आर स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो क्या लिखेंगे, आर प्लस आर, एगो आर माइनस आर, कोई दिक्कत है। चूँकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फार्मूला आपको भली बात ये पता ही होना चाहिए, ए प्लस बी और ए माइनस बी। मैथ का क्वेश्चन जितना आसान हो सके उतना आसान आप बनाने की कोशिश करें, क्योंकि नंबर तो उतना ही मिलने वाला है, कोनो उससे आपको अवार्ड नहीं मिलेगा, राष्ट्रपति पुरस्कार नहीं मिल जाएगा आपको बनाने से, ठीक है। सही बनना चाहिए। ये 99 हो गया। पाई का मान अगर देख रहे हैं यहाँ पर 22/7, अगर पहले गलती कर दें यहाँ पाई का मान पाई छोड़ देते तो हमारा और इजी होता क्वेश्चन, ठीक। आर कैपिटल आर क्या होगा, अब यहाँ समझने वाला बात है, जब ये यहाँ से हमको ये 4 मीटर चौड़ी बनाना है, ये क्वेश्चन दिया गया है 4 मीटर चौड़ी दिया गया, किनारा बनाना है। चूँकि ये तो 1.5 यहाँ से 1.5 होगा, और 4 मीटर तो छोटा रेडियस था 1.5 रहेगा, लेकिन बड़ा रेडियस क्या हो जाएगा 1.5 प्लस 4 अर्थात 5.5। समझ गए। तो कैपिटल आर का मतलब होता है 5.5 प्लस स्मॉल आर 1.5, 5.5 माइनस 1.5 गुना हाइट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये जब इधर गुना करेंगे तो 99 गुना 7 इक्वल टू 22। और केवल सिंप्लीफिकेशन करना है, 5.5 में 1.5 जोड़ेंगे तो 1 जोड़ेंगे 6.57 हो जाएगा, गुना जब इससे ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 और गुना हाइट। तो ये देखेंगे यहाँ 7 से 7 कट जाएगा, तो 22 चौका 88, तो 88 H इक्वल टू 99। तो आगे इसको अगर सॉल्व कर रहे होंगे तो H बराबर क्या हो जाएगा हमारा 99/88, और काट मार करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा 98, तो 9/8। यही मेरा इसका हाइट आ जाएगा। और इसको पॉइंट में तोड़ेंगे तो 1 एक आ जाएगा, 0 1 3 8 2 8 दूना 16 4 8 25 40, इतना मीटर इसका क्या हो जाएगा। ये जो किनारा बनाया गया उस किनारा की ऊंचाई कितनी है 1.125
मीटर इसका ऊंचाई है। ठीक है, उम्मीद है कि बहुत अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को समझे। थोड़ा लंबा तो था लेकिन बहुत आसानी से आपके लिए हम डील करके लाए, क्योंकि मेरा उम्मीद यही बना रहता है कि जितना आसान हो उतना आसान विधि से आपको समझाया जाए कि आपको बहुत आसानी से मेरे साथ जुड़े हैं तो बहुत आसानी से इसको क्वेश्चन को डील करें, कि कोई भी पूछे तो आसानी से उसको समझा पाए। कि ऐसे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। क्या बात है, आइसक्रीम आ गया फिर। और इस आइसक्रीम का ऊंचाई जो दिया गया है 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकु के भरा जाना है। इसके ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार होगा। उन शंकुओं की संख्या ज्ञात करें। कोण की संख्या ज्ञात करना है जो आइसक्रीम से भरे होंगे। तो 3 मीटर व्यास वाले, तो एक ये आपका यही दिया गया है 12 सेंटीमीटर व्यास। तो यहाँ से 12 सेंटीमीटर अगर व्यास है, ये पूरा 12 अगर है तो ये, और रेडियस की बात करें, रेडियस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। हाँ या ना, कोई दिक्कत। कुआं की ऊंचाई दिया गया है 15 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर। ये तो कुआं बन के तैयार हो गया। अब क्वेश्चन दिया गया है, फिर वही कंडीशन, इस क्वेश्चन को बनाएंगे नहीं, आपको बना के लाना है। इसका हिंट्स जरूर देंगे हम, कैसे बनाएंगे बन जाएगा आसानी से। अभी देखते हैं इसको। ये इतना मीटर बेलन का आकार का बन गया, आपका कुआं खुदा गया। अब क्या बोल रहा है, बेलन का आकार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। अब क्या बोलते हैं, आइसक्रीम तो आप खाते होंगे, आइसक्रीम कैसा होता है आप जानते होंगे, कल इस पर बहुत चर्चा चला होगा है कि आइसक्रीम ऐसा ही तो होता है, ऐसा होता है आइसक्रीम। अब ये हो गया इसका आर, ये होता है हाइट, ये होता है एल। ठीक है, ये आपका आइसक्रीम बन के तैयार हो गया। ठीक, क्वेश्चन दिया गया है इस आइसक्रीम का जो ऊंचाई है 12, मतलब ये दिया गया आपका 12। क्वेश्चन ध्यान से समझे, पढ़े, आसानी से समझ में आ जाएगा। त्रिज्या दिया गया है, व्यास दिया गया है 6, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा इसका 3 हो जाएगा। सब सेंटीमीटर में दिया गया है, ध्यान देंगे, मीटर में होगा तो बदलना पड़ेगा। 6 सेंटीमीटर वाले शंकुओं से भरा है, व्यास तो 3 सेंटीमीटर हो गया, जिनकी ऊपरी सिरा जो है अर्धगोला से भरा है। अब इसको आप यहाँ से हटाइए और इसको उठा के यहाँ से इधर लिख दीजिए 3 सेंटीमीटर, क्योंकि इसके ऊपरी जो चौड़ा, ऊपरी जो इसका सिरा जो है, जो आप आइसक्रीम खाते हैं उसमें चॉकलेट रहता है, याद होगा। तो ये जो चॉकलेट होता है ना, ये अर्धगोलाकार इस पर रखा हुआ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका अर्थ तो यही होगा 3 सेंटीमीटर। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। क्वेश्चन आगे दिया गया है, उन शंकुओं का संख्या बताए, उन कोण की संख्या बताए जो आइसक्रीम से पूरा भरे हुए हैं। तो क्या कल वाला क्वेश्चन याद कीजिए, वो दिन कि क्या इसका आयतन निकाल, क्या इसके आयतन निकाल के इससे अगर भाग देंगे तो पता नहीं चल जाएगा कितना शंकु इसमें होगा या कितना इसमें कोण होगा। ठीक, आइए हिंट्स देते हैं, बनाना आपको है। जब इसका क्षेत्र आयतन निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर एच बटा, इसी से भाग देंगे। लेकिन हम जानते हैं इसमें 2 चीज जुड़ा हुआ है, क्या, एक कोण और एक अर्धगोला, दोनों का आयतन निकालेंगे जैसा कि कल बताए थे ऐसा। तो पहला का निकालेंगे तो 1/3 कोण का पाई आर स्क्वायर एच, अब प्लस एक अर्धगोला जुड़ा हुआ है तो 2/3 पाई आर क्यूब, हम जानते हैं। यहाँ पर लिख देंगे नंबर ऑफ कोन्स, शंकुओं की संख्या, क्योंकि संख्या कब निकाला जाता है, कोई चीज में कोई से डिवाइड किया जाता है। कि कल बताया था कि इतना राम के पास आम है, इतना रुपये प्रति किलोग्राम की दर से दिया जा रहा है, तो कितने के पास कितना आम निकलता है वो इसी से डिसाइड होता है। तो क्या अब मान नहीं निकल जाएगा, क्या इसका मान पुट कर देते हैं। इससे पहले इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं, क्या
वहाँ पाई आर स्क्वायर है, इसमें से पाई आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं आराम से कि क्वेश्चन और आसान बनाने के लिए। पाई आर स्क्वायर एच है यहाँ पर जब कॉमन लेंगे 1/3 कॉमन ले सकते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर जब कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा, सॉरी यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पर एच रहेगा, एच प्लस 2r बचेगा। ठीक है, जब 3 बट्टा रहता है तो 3 कहाँ जाएगा, ये ऊपर जाएगा, अर्थात ये डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे 3 चल जाएगा ऊपर। ठीक है, अब यहाँ देखें कि आर स्क्वायर इतना से इतना कट गया, 3h बटा h प्लस 2r। पुट मान गेट वैल्यू, मान पुट करना है, आंसर लाएंगे। ठीक है, अब इतना आसान कर दिए। h का मान क्या है, ये पाई आर स्क्वायर एच, इसका h है तो इसका h आप रखेंगे यहाँ पर 15, ये किसका h है, शंकु का, तो ये h रखेंगे 12। इसको आप संकेत के लिए इसको कैपिटल H करते हैं, संकेत के लिए आपको याद हो जाएगा, ये आप कैपिटल H लिखे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, आपका क्वेश्चन बन गया, आप निकाल सकते हैं। या इसमें ये जो आप ध्यान देंगे, यहाँ कैपिटल R मान लेंगे, ये आपका थोड़ा यहाँ मिस हो गया आपके, ये आपका कैपिटल R मान लीजिए, आपको आ जाएगा पहचान इसको। ठीक है, वही कॉमन होगा, पाई से पाई कट जाएगा, R, ये चूंकि R कौन है, ये इसका R है, इसलिए इसका R रखेंगे, H जो है इसका है तो इसका H है तो इसका H रखेंगे। ठीक है, वो बेलन का है, सिलेंडर का, प्लस ये शंकु प्लस ये अर्धगोला का मान रखेंगे। बहुत आसान है, आंसर आपका निकल जाएगा। देखिए सॉल्व करेंगे इसको, थोड़ा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लंबा, थोड़ा नहीं बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आप भी मेहनत कीजिए। हिंट्स पूरा दे दिए, मान भी बता दिए कि क्या क्या मान रखना है, आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपका डायमेंशन 5.5 सेंटीमीटर बाई 10 बाई 3.5 वाला एक घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास वाला और 2 mm मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्के को पिघलाना पड़ेगा, अर्थात आयतन पूछ रहा है। तो 5.5 क्वेश्चन देखिए से लग जाएगा कि बहुत आसान है, 5.5 गुना 10 गुना 3.5, इतना डायमेंशन वाला, अर्थात ये L को डिनोट कर रहा है, ये B को डिनोट कर रहा है, ये H, तो LBH घनाभ का होता ही है, तो घनाभ तो बन के तैयार हो गया। ठीक, आगे दिया गया है कि व्यास दिया गया 1.75, तो 1.75 जब व्यास दिया गया है तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, 2 से भाग देंगे, अरे देंगे कि नहीं देंगे, तो रेडियस बन जाएगा। उसके बाद ऊंचाई दिया गया, ऊंचाई आपको 2 mm दिया गया। देखिए यहाँ पर हाइट का बात चल रहा है, तो हाइट दिया गया है 2 mm। जैसा कि आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि आप इसका इकाई अंक पर जरूर ध्यान दें, यूनिट डिजिट पर। ये सब दिया गया सेंटीमीटर में, ये दिया गया mm में, तो क्या करेंगे इसको, अगर ये 2 में 10 से भाग दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/5 सेंटीमीटर में अपने आप ये कन्वर्ट हो गया। 10 से भाग देंगे, चूँकि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है क्या, 1/10 mm होता है। ठीक, ये बदल गया आपका। अब क्वेश्चन दिया गया आगे, इतना मोटाई वाले चांदी को सिक्कों, कितने चांदी के सिक्के पिघलाना पड़ेगा, अर्थात क्या होगा, ये जो आपका इतना, अब बटा अगर इससे भाग दे देंगे चांदी के सिक्के अर्थात बेलन क्या, तो पाई आर स्क्वायर, तो चलिए मान लिखते हैं पाई आर स्क्वायर एच। जब इसको गुना करेंगे 1.5 गुना, देखिए जब भी आपको गुना करना होगा तो अगर भाग भी करना होगा तो ऐसा नहीं करें कि पहले इसको गुना करा दें, ऐसा गलती कभी नहीं करें, क्योंकि गुना करने के बाद भी वो हो सके कट सकता है। तो पाई आर स्क्वायर दे दिए यहाँ पर, गुना एच का मान कितना दिया गया, 1/5, इतना मोटा गहराई। ठीक है, अब तो सॉल्व हो जाएगा, उम्मीद है। एक लाइन और बना लेते हैं कि आपको और आसान हो जाए।
5.5 गुना 10 गुना 3.5। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, अभी फिर आया था 3 बट्टा, मतलब ये तीनों नीचे जाएगा, ऊपर चल जाएगा, क्या ऊपर चल जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, 7 गुना 2 गुना 2 गुना 5। इतना का बटा क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे 22 गुना 1.75। अब आप सोचेंगे कि इतना लंबा सा हो गया। जी बिल्कुल इतना लंबा तो है, लेकिन आपको 10 नंबर भी चाहिए और लंबे भी नहीं चाहिए, तो ये संभव नहीं है। इसी को आप काट मार करेंगे, आपका राइट आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा। सही है, कोई दिक्कत। अब आपको तो गुना भाग तो आता ही होगा, ये तो सिखाना नहीं पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर, ऊंची और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाले एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी है। रेत से भरी इसका मतलब क्या है, उसको गिना नहीं जा सकता है, वो भी आयतने ही है। बाल्टी है, वॉल्यूम है उसका, क्या सिलेंडर है। और बाल्टी बेलनाकार बाल्टी है, सिलेंडर है, भरी हुई है। इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है, मतलब निकाला गया होगा उसमें से गिट्टी को, जैसे अगर उसमें बालू है तो उसको निकाला गया होगा, तो उसका मतलब आयतन निकालेंगे तो पता चल जाएगा कि इसमें कितना आयतन था, तो कितना निकाल दिया गया। ठीक है, आगे दिया गया क्वेश्चन कि इस रेत का एक शंक्वाकार ढेरी बनाई गई। जो रेत इसमें से निकाला गया, बालू निकाला गया, सैंड निकाला गया, उसे एक शंकु के आकार बनाया गया, एक कोण बनाकर तैयार किया गया। ठीक है, यदि कोण जो है शंकु की ढेरी जो बना, इसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, तो ढेरी की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करें। आइए, बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा, आपको बहुत आसान से समझाएंगे हम, और बहुत आसानी से समझेंगे। मेरे पास जुड़े हैं तो आप बने रहिए, एक से एक कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। अब इसमें दिया गया क्वेश्चन क्या, इतना तो बेलनाकार बना गया, 32 मीटर ऊंचे और 18 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो ये तो हो गया 18 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा 32 सेंटीमीटर। 32 सेंटीमीटर ये ऊंचाई हो गया, ये आपका त्रिज्या होगा। तो क्या इसका आयतन नहीं निकल सकता है? जी बिल्कुल निकल सकता है। क्या होगा बोलिए, पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर है तो सिलेंडर लिखेंगे, इसका आयतन निकाल दिए। अब क्या क्वेश्चन दिया गया आगे, चलिए इसका मान भी रख लेते हैं। पाई का मान 22/7 और आर स्क्वायर कितना दिया गया 18, तो 18 गुना 18 इंटू एच का मान कितना दिया गया 32। बस इतने पर हम दीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं। अब जो ये जो आपका आयतन आएगा, बेसिकली जो इतना ही आपका आयतन, उसमें से बालू निकाला गया होगा, हाँ या ना, इतना ही आयतन निकाला गया होगा। सॉल्व कर लेगी, छोड़ दे, ध्यान दे, कोई दिक्कत नहीं। आगे क्वेश्चन दिया गया, इसको जो इसमें से निकाला गया बालू, उससे एक शंकु बनाया गया। तो शंकु बनाने का बहुत आसान तरीका हम जानते हैं कि एक तुरंत ऐसा कीजिए और ऐसा फिगर बना दीजिए। इसका ये हाइट हो गया और त्रिज्या हो गया, एक केंद्र हो गया। ये इसका हाइट दिया गया, क्या आ गया क्वेश्चन नंबर 7, हाँ 24 सेंटीमीटर इसका ऊंचाई वाले, और त्रिज्या, सॉरी त्रिज्या तो निकालना ही है इसमें, तो ये हमको फाइंड आउट करना है। तो ये कोण जब इसी से तो बना ये कोण, तो क्या होगा, दोनों आपस में बराबर होगा कि नहीं, बिल्कुल बराबर होंगे। तो बराबर जब होंगे तो 1/3 अब पाई आर स्क्वायर एच, बिल्कुल होंगे होंगे। इसको यहाँ पर लिख देते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ समझे, इसको पाई रहने दे, क्यों रहने दे, क्योंकि आसान बनाना है हमको क्वेश्चन को। तो 1/3 पाई के पाई रहने देते हैं। आर स्क्वायर का मान तो निकालना है, तो आर स्क्वायर इंटू एच का मान कितना दिया गया है 24। अब क्या नहीं बन जाएगा क्या, ये पाई से पाई काटिए आराम से, ये 24 से कट जाएगा, 6 त्रिका 6 चौका, ये 4 से कट जाएगा 8। सही है। जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो आर स्क्वायर
इक्वल टू क्या होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई तो इधर से इधर गुना, तो 18 गुना 24 गुना 3 हो जाएगा, 18 गुना 24 गुना 3। ठीक है, आर बराबर 18 चौका 72, 7 18 गुना 36 और 7 43, सही है, गुना 3। देख लीजिएगा आप लोग, गुना करेंगे 6 9 12। याद कीजिए स्क्वायर में 1296 किसका स्क्वायर होता है, आर स्क्वायर इक्वल टू 1296। तो आर बराबर क्या हो जाएगा। अब ऐसा आप नहीं निकाले कि आर स्क्वायर हटे, नहीं, आप इसके आसपास के कोई पॉइंट पकड़ लीजिए। जैसे 35 का स्क्वायर हम देखते हैं तो 10 और 24, 36 का स्क्वायर देखते हैं तो 6 तो 7 अर्थात 36 होना चाहिए, क्योंकि 36 का 6 का स्क्वायर करेंगे 6 36 प्लस 6 यूनिट डिजिट मिल रहा है, तो आर का मान 6 आ गया। क्योंकि ये इधर रूट में जाएगा तो आर का मान आ गया। 36 का स्क्वायर करेंगे तो आप 1296 आ जाएगा। आप चेक कर सकते हैं, 36 में 34 से गुना कीजिए, यहाँ पर गुना करने आता है वो 6 36, 3 6 का 18 18 36 3 39 40 3 9 3 12, बिल्कुल सही है, ऐसा आप निकाल सकते हैं। तो ये आपका आर का मान 36 आ गया। अब इसमें तो एक तो आपका मान निकल गया, क्या, किसका मान, आर का मान 36 आपका आ गया, एक तो आपका आंसर आ गया, त्रिज्या आ गया। लेकिन साथ में क्वेश्चन दिया गया इसका स्लेंट हाइट में निकालने तिर्यक ऊंचाई, तो ये आर का मान कितना आ गया 36। तो याद कीजिए वो आपका पुराना सा दिन क्या, तो बताया था जब ये एल होता है तो पाइथागोरस थ्योरम से लगता है, इसमें एल बराबर क्या होगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब बोलो बताया था कि नहीं पहला चैप्टर में। तो एच का मान कितना 24 का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर। आप यहाँ पर आर स्क्वायर भी छोड़ते तो कोई दिक्कत नहीं रहता, स्क्वायर रूट। इसको तो सॉल्व कीजिएगा, इसे 576 आ जाएगा और इसका 1296। आप जो भाग कीजिएगा गुना भाग जो भी आएगा राइट आंसर। ये आपका स्लेंट हाइट आ गया, तिर्यक ऊंचाई आ गया, और आर आ गया, मान निकल गया, एग्जैक्ट आपका राइट आंसर आ गया होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रही है। 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता है। आइए सबसे पहले ये ध्यान में होना चाहिए कि एक नहर है, कैनल है, तो एक कैनल जो है उसको आप किस आकार में देखते हैं। एक अगर नहर आसपास में होगा, आपका कैनल होगा, तो आप ध्यान से देखिएगा तो एक क्यूबॉइड के आकार की होती है, हाँ या ना, क्यूबॉइड घनाभ के आकार की होती है। आप ध्यान से देखिएगा, आप नहर को, कैनल को देखिएगा तो एक क्यूबॉइड के आकार की, घनाभ के आकार की होती है। ठीक है, जिसमें से आपका बी दिया गया है 6 सेंटीमीटर और कुछ दिया गया है, गहरी दिया गया 1.5, मतलब हाइट दिया गया 1.5 मीटर या सेंटीमीटर, मीटर में दिया गया है, ये भी आपका मीटर में दिया गया। तो बी एच पता है हमको, एल तो और इसमें से चाहिए, एल क्या होगा। अब ऐसा समझे आप कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से पानी जब उसमें बह रही होगी, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से अगर 1 घंटा पानी बहती तो 10 किलोमीटर इसका डिस्टेंस रहता, हाँ या ना, क्योंकि डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड गुना टाइम। जब डिस्टेंस बराबर स्पीड गुना टाइम होता है तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा 1 घंटा अगर चलेगी तो 10 किलोमीटर दूरी चल रही होगी। ठीक है, तो 10 किलोमीटर दूरी अर्थात तो वो लेंथ को डिनोट कर दी। लेकिन क्वेश्चन ऐसा नहीं कहा ये हम अपना मन से 1 किलोमीटर चला लेंगे, क्वेश्चन कहा कि आधा किलोमीटर चले तो
तो तब 10 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से 1 घंटा चली तो 10 किलोमीटर चली, तो आधा घंटा का मतलब क्या 1/2 घंटा होगा, अर्थात 5 किलोमीटर चली होगी, है ना। जब ये 5 किलोमीटर चली होगी तो यहाँ पर आ जाइए आप, 5 किलोमीटर चल दी होगी। कोई दिक्कत? यहाँ समझे ध्यान से, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वेश्चन बनाने के लिए। क्वेश्चन एक बार फिर समझाते हैं। 10 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से अगर 1 घंटा पानी बहती तो वो 10 किलोमीटर दूरी जाके पानी बह जाती। लेकिन क्वेश्चन ऐसा नहीं कहा है, क्वेश्चन ऐसा कहा है कि ये 10 किलोमीटर पानी स्पीड बढ़ रही है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से पानी की चाल है, लेकिन वह आधा घंटा बहती, 30 मिनट बहती, तो आधा घंटा 1/2 मतलब 5 किलोमीटर वह चलती। ठीक है, यहाँ समझ में आया। तो 5 किलोमीटर तक पानी जाती, इसके मतलब क्या, वो लेंथ को डिनोट कर रहा होगा, इसीलिए यहाँ 5 किलोमीटर लिख दिए। लेकिन क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं हुआ, क्वेश्चन दिया गया ये किलोमीटर में है, ये भी मीटर में है। तो इसको जब इसको हम मीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 1000 से गुना करेंगे तो 5000 मीटर। अब ये आ गया मीटर मीटर मीटर, तो इसका तो वॉल्यूम पार हो गया। अब आगे देखिए क्वेश्चन दिया गया, इसमें जो है कितने क्षेत्रफल का सिंचाई कर पाएंगे जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरा पानी की आवश्यकता है। इसका वॉल्यूम निकालें, LBH, तो 6 गुना 1.5 गुना 5000, कितना क्षेत्रफल वो सिंचाई करे जबकि 1 सेंटीमीटर में दिया गया 8 सेंटीमीटर सिंचाई की दर से। तो 8 ये आपका भाग करेंगे, गुना भाग करेंगे, आपका राइट आंसर जो भी आएगा उतना ही क्षेत्र आपका जो होगा सिंचाई हो रहा होगा। ठीक है, उम्मीद है कि बहुत अच्छा से आपको इतना उलझा हुआ क्वेश्चन आसानी से सुलझा दिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। किसान ने अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ा जाता है। यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रही है, वही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन, कोई पैटर्न चेंज नहीं, तो कितने समय बाद टंकी पूरी भर जाएगी, इनमें भी डिवाइड होगा। अब किससे डिवाइड होगा, तो आइए समझ लीजिए। एक बेलनाकार यहाँ पर है तो बेलन बना दिए, सिलेंडर हो गया, ये हो गया, इसका दिया गया 10 मीटर व्यास, तो 5 मीटर इसका सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया। ठीक, गहरी दिया गया 2 मीटर, तो इसका हाइट 2 मीटर। पहले क्या काम, इसका एरिया मतलब इसका वॉल्यूम πr²h कितना हो जाएगा, πr²h 22/7, r² 5 गुना 5, इसका मान 2, बस इतना ही रहने दीजिए। ठीक है, आगे क्वेश्चन बोला कि एक बेलनाकार टंकी का आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप द्वारा नहर से जोड़ दिया जाता है। अब देखिए इसमें भी एक बेलनाकार जो है बना गया, ये एक बेलनाकार जिसका आंतरिक व्यास कितना गया है, 20 सेंटीमीटर व्यास है, तो आर कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा से आप समझे, कोई दिक्कत नहीं हो सकती। यदि पाइप में पानी की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आप समझे कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पानी जब बह रही होगी तो पानी का लेंथ यहाँ पर क्या, इसके हाइट का काम करेगा कि नहीं, एकदम करेगा। तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जब चल रही है तो 1 घंटा में चलेगी, तो इसका घंटा खत्म, अर्थात इसको भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे, मीटर 1 सेंटीमीटर दिया गया तो मिनट में दिया गया, तो ये 5 से 1000 से गुना करेंगे तो 3000 क्या हो जाएगा, मीटर।
जब ये 3000 मीटर हाइट की मतलब लेंथ का काम करेगा तो यहाँ पर हाइट का काम करेगा। जब ये हाइट का काम करेगा तो ये त्रिज्या हो गया, तो पाई आर स्क्वायर एच से भाग देंगे, जो आएगा मेरा उतना ही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अर्थात कितने समय में वो भरेगा, तो आप इसको निकालेंगे, जितना समय वो जितना आएगा वो आपका समय नहीं होगा, वो इतना भर रहा होगा, उसमें आप 60 से गुना करा दीजिएगा, उतना देर में उतना 1 घंटा में भर देगा। क्वेश्चन बनेगा कि नहीं? एकदम बनेगा, आपसे जरूर उम्मीद है। इस प्रकार आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया। अगला एक्सरसाइज कल आएंगे इस पर 13.4 लेकर, और इसी के माध्यम से उसको भी समझाएंगे, आप बेहतर रूप से समझ पाइएगा। चलिए, इसी माध्यम से आपका वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, ताकि और बच्चे जो है इससे जुड़े और इसे पढ़ाई का लाभ उठाए और वो अपने बोर्ड को क्रैक करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।